बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल, हर घर में बनने वाला डेजर्ट है ये। हम आज बना रहे हैं केक ट्राइफल। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। 3 अदद पके हुए केले यूज करेंगे, 1 सेब, आधा टिन हम इस्तेमाल करेंगे मिक्स फ्रूट कॉकटेल का। इसके अलावा 2 किसी भी कलर की जेलीज, 2-3 जितनी आपको पसंद हो उतनी जेलीज यूज कर लीजिए। और एक छोटे साइज का, हम स्मॉल साइज का मार्बल केक यूज कर रहे हैं। इसकी जगह आप प्लेन केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जाएगा तकरीबन आधा लीटर, क्रीम जाएगी आधा पैकेट। आधे पैकेट के अंदर से मैं थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून कस्टर्ड में मिक्स करूंगी और थोड़ी सी गार्निशिंग में यूज करूंगी। इसके अलावा कस्टर्ड जाएगा, किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। मैं वेनिला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। और चीनी इसके अंदर जाएगी 3 से 4 टेबलस्पून। ये आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूध को जोश दे लिया है मैंने, ये गर्म हो गया अच्छे तरीके से। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शुगर। अच्छे तरीके से इसे डिजोल्व होने तक 1 से 1.5 मिनट पका लेते हैं। तो दूध को मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2 मिनट पका लिया है। और अब इसके अंदर कस्टर्ड को थोड़े से दूध या पानी के अंदर घोल लेना है। तो मैंने पानी के अंदर घोला, आप चाहें तो इसको दूध में भी घोल सकते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से ताकि नीचे बैठा हुआ ना रहे। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल करेंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये पकते ही फौरन गाढ़ी की तरफ आ गया है और इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। तो हम इसे सिर्फ 30 सेकेंड्स और पकाएंगे ताकि इसमें एक जोश आ जाए। और स्टोव जो है उसके बाद हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जितनी देर हम इसे ठंडा करेंगे उतनी देर हम अपनी जेलीज और फ्रूट को रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है और गाढ़ा हो गया। आप देख लीजिए, क्रीम मैंने थोड़ी सी विप कर ली है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा पाउडर शुगर जो है उसे मिला के और फिर विप किया है। तो इसमें से थोड़ी सी मैं क्रीम इसमें कस्टर्ड में डालूंगी और बाकी की हम इसे गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड के अंदर मैंने अच्छे तरीके से क्रीम मिक्स कर ली है। और इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ, केक मैंने सेट करके रखा है अपनी डिश के अंदर। और मैंने फ्रूट कॉकटेल के अंदर से जो उसका सिरप था वो 1 कप का सिरप निकाल के रखा है। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे ताकि हमारा केक जो है वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसके अंदर थोड़े से फ्रूट्स लगा लेंगे, एप्पल और बनानास। किनारों पे सही नीट करके लगाएंगे ताकि ये किनारों पे से अच्छे से दिखाई दें। तो फ्रूट मैंने बिछा दिया। हम इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल की एक लेयर लगा देंगे। अगर आप फ्रूट कॉकटेल के बजाय सिर्फ खुले फ्रूट्स काट के इस्तेमाल करना चाहते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड पोर कर देंगे। इवन कर लेंगे इसे। थोड़ी सी क्रीम को मैंने कोन के अंदर भर लिया है और इससे हम अपना कस्टर्ड जो है उसको डेकोरेट करेंगे।
देखिए मैंने इसको फ्रेम से सेट कर लिया है अच्छे तरीके से, और एक इसके अंदर बीच में फ्लावर भी बना लिया है। अब हम इसके अंदर यहाँ इस तरह जेलीज डाल देंगे। डेकोरेशन आप जैसे दिल चाहे वैसे इसकी कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत अनाड़ी हूँ इस मामले में, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बन जाए। तो हमारा मजेदार केक ट्राइफल रेडी